हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11 साइंस चैप्टर नंबर 2 के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सप्लीमेंट्री यूनिट आपको डिफाइन किए थे। उसमें 2 प्रॉपर्टीज थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन था। आज हम बात कर रहे हैं रेडियन के बारे में। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक कोई भी एंगल को डिग्री में कन्वर्ट किया था। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ऐसे डिग्री में था। हवे अब आपको कन्वर्ट करना है इन रेडियन। वो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा यूनिट सर्कल। ये मैथ्स बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिजिक्स में 11th और 12th स्टैंडर्ड तक जहाँ तक आता है वो सारी प्रॉपर्टीज में आपको सॉल्व करवाता हूँ। बायोलॉजी के स्टूडेंट को एक ही बार सॉल्व करने को मिलेगा। मैथ्स वाले स्टूडेंट तो मैथ्स में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये रूल्स वो कहीं पर भी फॉलो नहीं करने वाले। वो रूल्स वाले, ये जो रूल्स है वो ओनली फिजिक्स को ही फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट सर्कल। वाई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? तो आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने त्रिकोण का सर्कल पढ़ा था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक आप लोगों ने वैल्यूज मालूम है साइन, कॉस और टेन के बारे में। कॉसेक, सेक और कॉट अपने फिजिक्स में आने वाला ही नहीं है, इसलिए उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। तीन ही प्रॉपर्टी, साइन, कॉस और टेन के बारे में ये आपको मालूम है। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर एंगल 90 से बढ़ जाए तो हम ये वाले फॉर्मूलास नहीं यूज कर सकते। तब हमको यूज करना पड़ेगा यूनिट सर्कल। दैट मीन्स यूनिट सर्कल कब यूज करेंगे? एंगल 90 से ज्यादा होगा तब हम यूनिट सर्कल यूज कर सकते हैं। उसके लिए अपने को क्या चाहिए? तो कि सबसे पहले यूनिट सर्कल जो आपने त्रिकोण में पढ़ा है वो वाला सेंटेंस आपको सॉल्व करवा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। यहाँ पे हम लिख रहे थे एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ये एंगल था 0, इस साइड का एंगल था 90, इस साइड का एंगल था 180, इस साइड 270 और ये 360 एंगल था। होल सर्कल कवर करने के बाद एंगल मिलता है आपको 360। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ऑल एस टी सी। क्या फॉर्मूला हुई? ऑल एस टी सी। ऑल मीन्स क्या? तो मैंने आपको पढ़ा है, मैं ओनली फिजिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो साइन, कॉस और टेन ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे लिखा है एस, एस मीन्स साइन वैल्यू पॉजिटिव, बाकी की वैल्यू सारी नेगेटिव। टी, टेन वैल्यू पॉजिटिव और साइन और कॉस नेगेटिव। सी, कॉस वैल्यू पॉजिटिव और साइन और टेन की वैल्यू नेगेटिव। क्या यूज करना है उसके लिए हम न्यूमेरिकल्स आज पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको यूनिट सर्कल के सारे रूल्स मालूम होने चाहिए। तो 2 रूल्स है यूनिट सर्कल का। रूल्स नंबर फर्स्ट, इफ एंगल 0, 180 और 360 आता है, ये वाला 0, 180 और 360 आता है, तब साइन थीटा होवे तो आपको साइन थीटा ही लिखना है और कॉस थीटा होवे तो आपको कॉस थीटा लिखना है। साइन की वैल्यू साइन ही लिखनी है और कॉस की वैल्यू कॉस। अगर ये एंगल आता है, दैट मीन्स 90 और 270 एंगल्स आपको आता है, तो साइन थीटा हो तो आपको चेंज करके कॉस लिखना है और कॉस थीटा हो तो आपको चेंज करके साइन थीटा लेना है। अपना यूनिट सर्कल फिजिक्स में साइन और कॉस ही आता है, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट नहीं आता। इसके लिए उसके रूल्स हम नहीं पढ़ाने वाले।
अब सबसे पहले स्टार्ट होते हैं कि ये सब रूल्स हम कैसे और किस फॉर्म में फॉलो कर सकते हैं। तो सपोज सम वैल्यू इज गिवन, साइन 130 वैल्यू है। जो रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, 4 स्टेप में आप ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, कितना एंगल है। फिर से बोल रहा हूं, क्या एंगल बोला? फर्स्ट स्टेप, कितना एंगल है? 130। किस क्वार्टर में आएगा? किस क्वार्टर में आएगा? सेकंड। उसके नियर एंगल कौन सा है? 90 भी ले सकते हैं और 180 भी ले सकते हैं। नाउ रूल्स नंबर सेकंड, इसका पार्ट्स निकालिए। 130 का पार्ट्स, 130 का पार्ट्स कहाँ से निकलेगा? डेट मीन्स अगर मैं 90 के बारे में लिखूंगा तो प्लस आपको मिलेगा आंसर। ये सारे यूनिट सर्कल के 2 आंसर है, बोथ आंसर राइट। हम 190 प्लस भी लिख सकते हैं, 180 माइनस भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सेम ही मिलेंगे। सेम ही डेट मीन्स वैल्यू सेम मिलेगी, ये आंसर सेम नहीं मिलेंगे। चलो अब बात करें, 130 है तो 90 प्लस कितना करें तो 130 हो जाएगा 40। तो स्टेप नंबर सेकंड मिल गया। फर्स्ट वाला स्टेप कौन सा है? कौन से क्वार्टर में है? सेकंड वाला स्टेप, उसका पार्ट्स निकाल दो। नाउ थर्ड वाला स्टेप जो पढ़ाने वाला है, यहाँ पे एंगल कितना गिवन है? 90। तो 90 का रूल्स कौन सा वाला यूज करना है? सेकंड। साइन होवे तो कॉस और कॉस हुए तो साइन। डेट मीन्स साइन की वैल्यू चेंज करके हम क्या लिखेंगे? कॉस। एक बार ये रूल्स फॉलो करने के बाद इसको कोई जरूरत नहीं है, उसको डस्टबिन में डाल दो। पॉजिटिव वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, नेगेटिव हो तो भी कुछ जरूरत नहीं है, सब डस्टबिन में। देन ओनली एंगल रह गया क्या है? 40। डेट मीन्स साइन 130 की वैल्यू कितनी आएगी? cos 40 मिलेगी ना। सबसे अच्छा वाला रूल्स नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला रूल्स है। फिर से बोल रहा हूं, कितना एंगल गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोलना है, आंसर नहीं। 130 किस क्वार्टर में है? सेकंड। सेकंड में वैल्यू कौन सी पॉजिटिव है? साइन। 130 के आगे क्या लिखा है? साइन। डेट मीन्स ये वाली वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। मालूम हुआ? फिर से बोल रहा हूं ये लास्ट वाला सेंटेंस, कितना एंगल है? 130। किस क्वार्टर में हुआ? सेकंड। उसमें पॉजिटिव क्या है? साइन। अपने क्वेश्चन में वैल्यू क्या है? साइन। डेट मीन्स पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ये आंसर आपको लिखना है। आज के होमवर्क में मैं ऐसे 10 क्वेश्चन आपको दूंगा, आपको उसके आंसर लेने हैं ना। फिर से बात करें ऐसे और एक यूनिट के बारे में, cos 150 मिलता है। नाउ स्टार्ट करते हैं स्टेप 4, फर्स्ट वाला सेट। 150 किस क्वार्टर में है? सेकंड। नियर वैल्यू कौन सी है? 90 भी लिख सकते हैं, 180 भी लिख सकते हैं। इस बार माइनस वाली फॉर्मूला भी मैं आपको सॉल्व कराता हूं, इसलिए आपको मालूम पड़ जाए। देन cos 150 लाना है तो 180 माइनस 30 लिखेंगे, तब क्या आंसर मिलेगा? 150। नाउ स्टेप नंबर थर्ड वाला, 180 फर्स्ट वाला रूल्स आ गया। कॉस होवे देन कॉस, साइन होवे देन साइन, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? कॉस। अब उसके बाद ये एंगल की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये सब डस्टबिन में चला गया। एंगल कितना हुआ? 30। अब रूल्स नंबर 4, साइन प्रोसेस। फिर से बात कर रहा हूं, एंगल कितना है? 150। किस क्वार्टर में? सेकंड। सेकंड में पॉजिटिव क्या है? साइन। यहां पे क्वेश्चन पे क्या लिखा है? कॉस।
दैट मीन्स इसका आंसर नेगेटिव मिलेगा। हो गया मालूम? कंप्लीट कॉन्सेप्ट। फिर से बात करते हैं ऐसे ही और न्यूमेरिकल्स के बारे में। cos 220 लेता हूं। नाउ बोलो फिर से, स्टेप नंबर फर्स्ट, कौन से क्वार्टर में मिला? बोलियो, बोलना कंपलसरी है। 220 कौन से क्वार्टर में मिला? थर्ड। नियर वैल्यू क्या है? 180 और 270। बोलो कौन सी लेनी है? 180 लेना हो तो 180 लेते हैं, 270 लेना हो तो 270। कौन सी लेनी है बोलियो? 180 लेते हैं। तो cos उसका पार्ट्स 220 का पार्ट्स 180 प्लस 40 मिलेगा आपको आंसर। नाउ अब बात कर रहे 180, कौन सा वाला रूल्स? फर्स्ट वाला। 180 हो गई cos की वैल्यू cos, देन क्या मिलेगा आपको? cos 40। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, फोर्थ वाला स्टेप। 220 किस क्वार्टर में है? थर्ड। फॉर्मूला क्या है? कौन सा वैल्यू पॉजिटिव? t। t दैट मींस 10 पॉजिटिव, cos की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। आ गया मालूम? नाउ ऐसे ही और एक बारे में आपको मैं सॉल्व कराता हूं। sin 300। अब साइन की वैल्यू क्या हो गई? 300। स्टेप नंबर फर्स्ट। नाउ 300 कौन सा क्वार्टर में है? बोलिए बोलिए, कौन सा क्वार्टर में है 300? फोर्थ। 1 2 3 फोर्थ। नाउ नियर वैल्यू 270 और 360। अब इस बार 270 नहीं लेता हूं, 360 लेता हूं, तो क्या मिलेगा? साइन 360 माइनस 60 आपको आंसर मिलेगा। नाउ फिर से बात कर रहा हूं, यूनिट सर्कल की वैल्यू 360, कौन सा रूल्स आ गया? फर्स्ट वाला रूल्स। साइन होवे देन साइन ही मिलेगा। आपको क्या लिखना है? साइन। नाउ ये एंगल आपको लिख लेने का है 60। रूल्स नंबर फोर्थ वाला, 300 कौन से क्वार्टर में मिला? फोर्थ। कौन सी वैल्यू पॉजिटिव? cos। यहां पे क्या लिखा है? साइन, दैट मीन्स नेगेटिव। अब कोई बच्चा बोल रहे हैं कि यही न्यूमेरिकल्स आप सेकंड वाला भी सॉल्व करके दिखा दो, तो जो मैं उसके लिए मैं बोलता हूँ, साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2 है। अगर मैंने यही वाला क्वेश्चन cos फॉर्म में लाया होता, दैट मीन्स साइन 300 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 270 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ ना। 270 प्लस 30, यहाँ पे मैंने लिखा 360 माइनस 60, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 270 प्लस 30। नाउ थर्ड वाला रूल्स, 270 ये आ जाएगा। साइन की वैल्यू cos और cos होए तो साइन, तो साइन की वैल्यू आपको क्या लिखना है? cos 30। नाउ फिर से क्वेश्चन में चला जाओ। 300 किस क्वार्टर में है? 300 किस क्वार्टर में है? फोर्थ। क्या पॉजिटिव? cos। 300 से पहले क्या लिखा है? साइन, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू नेगेटिव। अब cos 30 की वैल्यू क्या आती है? √3/2। देख लिया, सेम आंसर आएगा। ये सेम नहीं आ सकता, लेकिन उसका आंसर तो सेम ही मिलेगा। यूनिट सर्कल के बारे में मालूम पड़ गया। लास्ट और लास्ट फिर से बोल रहा हूँ, अब सबसे झड़पी सबसे फास्ट हम करेंगे। सपोज cos 340। बोलो फर्स्ट वाला स्टेप कौन से क्वार्टर में है? 340 कौन से क्वार्टर में है? फोर्थ। बोलो कौन सी वैल्यू लेनी है?
270 और 360, 360 लेते हैं। देन cos 360 माइनस 340 लाना है, क्या मिलेगा 20। नाउ 360 कौन सा वाला रूल्स, फर्स्ट cos होवे देन cos ही लिखना है, cos 20। नाउ उसके बाद फिर से फोर्थ वाला रूल्स, 340 कौन से क्वार्टर में हुआ, फोर्थ, क्या वैल्यू पॉजिटिव है, cos, आगे 340 के पहले का आंसर है cos, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। हो गया मालूम। आज की एग्जाम होमवर्क में मैं ऐसे और 10 क्वेश्चन आपको दूंगा, आपको उसके आंसर लाने हैं, उससे आपको यूनिट सर्कल के बारे में मालूम हो जाएगा ना। अब सेकंड टॉपिक के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, डिग्री कन्वर्ट इन रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है 1 डिग्री इक्वल टू डैश रेडियन। 1 डिग्री कहीं पर भी आता है तो आपको हाउ मैनी रेडियन लिखना है। तो जो मैथ्स की फॉर्मूला है 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। कहीं पर भी कोई भी डिग्री होवे उसको रेडियन में कन्वर्ट होना के लिए मैथ्स की फॉर्मूला है मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। नाउ पाई की वैल्यू आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था 22/7 और 3.14 वैल्यू आती है, देन 3.14 डिवाइड बाय 180। नाउ अब फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो अब आपको कैलकुलेटर कंपलसरी लेक्चर में रखना है। कहीं पर भी कैलकुलेटर से सॉल्यूशन चाहिए तब आपको सिंपल कैलकुलेटर जो आता है वो आपको रखना है, और उसके बाद कैलकुलेटर में आप कीजिए 3.14 डिवाइड बाय 180, कीजिए फिर से 3.14 डिवाइड बाय 180 कीजिए, क्या आंसर आया 0.01745, ये आंसर आपको मिलेगा। अब पावर में लिखते हैं 1 2, इस साइड हम पॉइंट को खिसकेंगे माइनस आएगी, देन 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। तो आपको क्या आंसर मिल गए, फिर से क्या बोला मैंने 1 डिग्री इक्वल टू डैश रेडियन, तो आप बोलेंगे 1.74, 5 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻² रेडियन आपको मिल जाएगी। अब एंगल किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो जो मैं फिर से बात कर रहा हूँ ये वाली फॉर्मूला है 1 डिग्री को हम आवर बोलते हैं, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट को ऐसे फॉर्म है डैश, फेज बोल सकते हैं और मिनट बोलते हैं। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, that 1 hour equal to 3600 सेकंड मिलेगा। तो ये क्या है डिग्री, मिनट, और उसको हम बोलेंगे सेकंड। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आता है 1 मिनट इक्वल टू डैश रेडियन। 1 मिनट इक्वल टू हम क्या लिखना है, डैश रेडियन लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, नाउ 1 मिनट, तो मिनट के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट।
तो यहाँ से 1 मिनट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 60 उस साइड 1/60 डिग्री मिलेगा। देन 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में हमने आपको पढ़ाई दिया है, 1/60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 आंसर मिलेगा। अब कैलकुलेटर कीजिए फिर से, कौन सा वाला, पाई 3.14 डिवाइड 60 इंटू 180। नो नाउ अब कैलसी में आपको क्या करना है, आपको मालूम होना चाहिए। पहले क्या लिखना है, 3.14 डिवाइड 60, उसका जो आंसर मिलेगा डिवाइड 180 करना है, हो मल्टीप्लाई 180 नहीं, इसका डिवाइड में वैल्यू है, तो उसका आंसर अगर आप निकालेंगे क्या मिला, आप काउंट कीजिए, 0. हाउ मेनी 0, 3, 2908 आंसर मिलेगा। नाउ पावर में कन्वर्ट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 2.908 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन मिलेगा। डेट मीन्स अगर मैं आपको बोलूं 1 मिनट इक्वल टू डैश रेडियन, तो आपको ये रेडियन है। नाउ थर्ड वाला सेंटेंस है 1 सेकंड इक्वल टू डैश रेडियन, 1 सेकंड इक्वल टू डैश रेडियन। तो फिर से 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड, 3600 सेकंड। देन 1 सेकंड इक्वल टू उस साइड चला गया, 1/3600 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे 1 सेकंड इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 3600 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, 1/3600 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन मिलेगा। नाउ अब कैलकुलेटर 3.14 पाई की वैल्यू डिवाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 180 कीजिए, क्या आंसर मिला बोलिए, हाउ मेनी 0, 5 0, 2 3 4 5 और उसके बाद 4847 मिलेगा। नाउ पावर में कन्वर्ट, 1 2 3 4 5 6, देन 4.847 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन आपको मिलेगा। नाउ मेरा आज का सेकंड वाला होमवर्क कौन सा है, ये वाला। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 1 डिग्री के बदले 30 डिग्री इक्वल टू डैश रेडियन, 30 डिग्री इक्वल टू डैश रेडियन, तो हमने क्या बोला, 1 डिग्री इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻2, तो 30 इंटू 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन, इसका कैलकुलेशन करके आपको आंसर लिखना है ना। वैसे ही 6 मिनट इक्वल टू डैश रेडियन, बोलिए मिनट है तो ये वाली फॉर्मूला, 1 मिनट इक्वल टू 2.908, तो 6 मिनट इक्वल टू 6 इंटू 2.908 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। इसका कैलकुलेट करके आपको आंसर लेना है ये। अगर मिनट में सेकंड में हो 340 सेकंड इक्वल टू डैश रेडियन, ये वाला 1 सेकंड इक्वल टू दिस रेडियन, तो क्या लिखेंगे, 340 इंटू 4.847 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन मिलेगा। इसका वैल्यू रेडियन में मिलेगा। अगर डिग्री और मिनट होवे देन
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि एक साथ डिग्री भी होवे, मिनट भी होवे और सेकंड भी होवे तो क्या चेंज होगा। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में आपको इतना ही क्वेश्चन लिखना है, डिग्री रेडियन कन्वर्ट, मिनट कन्वर्ट रेडियन और सेकंड कन्वर्ट इन रेडियन। ये सारी न्यूमेरिकल्स आज का पूरा वीडियो लेक्चर 12 साइंस कंप्लीट न हुए तब तक आपको ये सब याद रखना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऐसे ही और बातें के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।